हाय गाइस, आज हम लोग लो लेवल कैशे एपीआई के बारे में पढ़ेंगे जो कि जेंगो के द्वारा हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ये क्यों पढ़ना है हमें, इसका मतलब क्या होता है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें पहले हम लोग समझेंगे, देन इसको यूज़ करना सीखेंगे। तो क्यों ये करना है, कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारा जो पेज रेंडर होता है, जो हमें रेंडर होकर पेज मिलता है, उस पूरे पेज को हमें कैशिंग नहीं करना होता, या फिर एक व्यू को हम लोग कैशे कर लेते हैं, या फिर पूरी वेबसाइट को ही कैशे कर लेते हैं। तो ये करने की हमें आवश्यकता नहीं होती हमारे प्रोजेक्ट में ज़्यादातर समय में। कभी कभी पड़ सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पूरी वेबसाइट को या फिर पूरे एक पेज को, पूरे एक व्यू को कैशिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये ओवर किल हो जाता है कि आपको छोटा सा पार्ट ही करना था, बट आपको आता नहीं है, इसलिए आपने क्या किया, पूरे व्यू को कर दिया या फिर पूरी वेबसाइट को ही कर दिया। तो ये एक बुरी बात है। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ कि हम लोग पूरी साइट को कैसे कर सकते हैं कैशे, और एक व्यू को करना हो तो कैसे किस तरीके से कैशे कर सकते हैं। बट बहुत सारी जगहों पर वह कन्वीनियंट नहीं होगा। कभी कभी हमें ऐसा ज़रूरत महसूस होगा कि हमें पूरी पेज को करने के बजाय, फिर पूरी साइट को करने के बजाय थोड़ा सा पार्ट, अगर कोई एक पाइथन ऑब्जेक्ट अगर हम लोग कैशे कर पाएँ तो हमारे लिए बेहतर होगा। वेबसाइट में कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो कि कभी चेंज नहीं होती है, फिर जल्दी चेंज नहीं होती। कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो कि जल्दी बदलते हैं। अब जो डेटा जल्दी बदलता है उसको कैशे करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें अपडेटेड डेटा चाहिए, यूज़र को दिखाना पड़ेगा। अब जो डेटा कभी कभी बदलता है, साल में, 2 साल में, महीने में, या फिर वो वैसे का वैसे ही रहता है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि डायनेमिक है तो हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं, लंबे समय तक अगर वैसे का वैसे ही रहता है तो उस केस में उस पार्ट को आप कैशे कर सकते हैं। ये फीचर हमें प्रोवाइड करेगा कौन, लो लेवल कैशे एपीआई। तो लो लेवल कैशे एपीआई का यूज़ करके आप किसी पाइथन ऑब्जेक्ट को कैशे कर सकते हैं। पाइथन ऑब्जेक्ट से यहाँ पर कहने का मतलब ये, जैसे स्ट्रिंग हो गया, कोई डिक्शनरी हो गया, कोई लिस्ट हो गया, इस तरह की चीज़ों को आप कर सकते हैं कैशे, पूरे व्यू को करने के बजाय, या फिर पूरे वेब पेज को करने के बजाय, या फिर पूरी साइट को करने के बजाय। इसके लिए हम लोग पहले हमें ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, django.core.cache.cache। तो ये हमें इस्तेमाल करना है। अभी जानते हैं कि इसको इस्तेमाल करेंगे कैसे। इसको कब इस्तेमाल करना है आपको पता चल गया कि हमें कोई पार्ट ऑफ कोड करना हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पार्ट ऑफ कोड को हमें कैशे करना है, इसको हमें कैशे नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि जो अगर कोई ऐसा डेटा जो आपका फ्रिक्वेंटली चेंज होता है तो उस केस में आप उसको कैशे नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो आपका अपडेटेड डेटा होगा उसको आपको दिखाना पड़ेगा। और कैशे का मतलब क्या होता है कि एक बार वहाँ से लेकर कैशे में रख दिया, अब जब तक वह एक्सपायर नहीं हुआ तब तक वह सेम डेटा, पुराना डेटा यूज़र को सर्व किया जाएगा। तो उस केस में आपको वो काम नहीं होगा, क्योंकि आपका जो डेटा वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है वो आपको अपडेटेड डेटा दिखाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा डेटा जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है तो उस केस में उस डेटा को हम लोग कैशे करके रख देते हैं, जिससे हमारा लोड टाइम फास्ट हो जाता है। अब जानते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। लो लेवल कैशे एपीआई हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको इंपोर्ट कर लेना है कैशे को। जिसके लिए आपको लिखना है from django.core.cache import cache। इंपोर्ट कर लिया। एक मेथड है हमारे पास सेट का, cache.set, जो कि अपने पैरामीटर में लेता है की, कोई भी दे सकते हैं आप, वैल्यू दे सकते हैं, टाइम आउट दे सकते हैं, और वर्जन दे सकते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू सेट कैशे। इसका कैशे को सेट करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। की मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, की में आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। वैल्यू कोई पिकलेबल पाइथन ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आपका डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इस तरह का ऑब्जेक्ट आप वैल्यू की जगह पर दे सकते हैं। टाइम आउट में आप नंबर ऑफ सेकंड्स देंगे कि कितने समय के लिए कैशे हमारा स्टोर होना चाहिए। अगर आप टाइम आउट में नन लिखते हैं इसका मतलब ये होगा कि ये हमेशा के लिए कैशे हो जाएगा। अगर आप टाइम आउट में 0 लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये कैशे होगा ही नहीं। देन आप वर्जन मेंशन कर सकते हैं। हम लोग वर्जन मेंशन करते हैं, ये इसमें आपको इंटीजर वैल्यू देना है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके का। इससे क्या होता है कि सेम की के साथ आप डिफरेंट वर्जन का यूज़ करके सेम की के साथ अलग अलग वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए की मैंने दिया हुआ है, की मैंने दिया है geekysource, की का मैंने नाम, की की जगह पर मैंने geekysource लिखा, वैल्यू की जगह पर मैंने 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से स्ट्रिंग कुछ भी लिख दिया, इंटीजर कुछ भी लिख दिया। उसका मैंने वर्जन दे दिया 1, की मेरा geekysource है। अब मैं सेम की के साथ एक और बनाना चाहता हूँ कैशे, तो सेम बनेगा नहीं। अगर सेम बनाना है, की आपको सेम रखना, तो आपको उसका वर्जन चेंज करना पड़ेगा। वर्जन आप 2 कर दीजिए इसका, फिर आपका ये सेम की के साथ आपका कैशे स्टोर हो जाएगा। तो ये होता है वर्जन का काम।
सेट कर लिया कैशे को, अब कैशे को हमें गेट भी करना है। उसके लिए हमारे पास गेट मेथड है जिसमें आप की लिखते हैं, जो आपने सेट किया हुआ है उसमें आप की दिया होगा। तो जिस कैशे को भी आपको गेट करना है उस कैशे का की आप लिखेंगे यहाँ पर। बाकी डिफ़ॉल्ट में आप लिखेंगे, अगर नहीं है मान लीजिए जो आप गेट कर रहे हैं वो की नहीं एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में जो डिफ़ॉल्ट में वैल्यू देंगे वो आपको रिटर्न मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट में नन होता है। देन वर्जन आपको मेंटेन करना है, यानी कि सेट करते वक्त इस की का वर्जन अगर आपने 1 दिया था तो गेट करते वक्त इस की का वर्जन आपको वही देना पड़ेगा, 1 अलग नहीं देना है, वरना गेट नहीं होगा। इसके डिफ़ॉल्ट में जैसे कि मैंने कहा कि दिस स्पेसिफाइज विच वैल्यू टू रिटर्न इफ़ द ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द कैशे। इसके अलावा हमारे पास एक है और ऐड क्या करता है, दिस मेथड इज़ यूज टू ऐड अ की ओनली इफ़ इट डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये आपका ऐड होगा की, वरना नहीं होगा। इट टेक्स द सेम पैरामीटर एज सेट, तो सेट में जो पैरामीटर थे वही यहाँ पर है, वही सारा सब कुछ वही लागू होगा। बट इट विल नॉट अटेम्प्ट टू अपडेट द कैशे इफ़ द की स्पेसिफाइड इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ये अपडेट नहीं करेगा अगर की स्पेसिफाइड, जो आपने की स्पेसिफाई किया हुआ पहले से प्रेजेंट है तो। इफ़ यू नीड टू नो वेदर ऐड स्टोर्ड अ वैल्यू इन द कैशे यू कैन चेक द रिटर्न वैल्यू। ये वैल्यू रिटर्न करता है, अगर स्टोर हुआ होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर नहीं किया तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और मेथड से हमारे पास नेक्स्ट मेथड है हमारा गेट अंडरस्कोर और अंडरस्कोर सेट। तो ये गेट और सेट दोनों का काम करेगा। दिस मेथड इज़ यूज टू गेट अ कीज वैल्यू और सेट अ कीज। दिस मेथड इज़ यूज टू गेट अ कीज वैल्यू और सेट अ वैल्यू इफ़ द की इज़ नॉट इन द कैशे। तो की अगर नहीं है तो इसको सेट करेगा, और अगर की है तो इसका जो भी वैल्यू होगा उसको गेट करेगा। सिंपल सा है। इट टेक्स द सेम पैरामीटर एज गेट बट द डिफॉल्ट इज सेट एज द न्यू कैशे वैल्यू फॉर द की रादर देन रिटर्न्ड। यू कैन ऑल्सो पास एनी कॉलेबल एज अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये हमारा हो गया गेट और सेट, जो कि अगर है तो गेट कर देगा, अगर नहीं है तो उसको सेट कर देगा। देन हमारा नेक्स्ट है सेट मेनी। सेट मेनी में आप डिक्ट देते हैं और टाइम आउट देते हैं। डिक्ट मैंने डिक्शनरी देते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू सेट मल्टीपल वैल्यूज मोर इफिशिएंटली। यूज सेट मेनी टू पास अ डिक्शनरी ऑफ की वैल्यू पेयर, इसमें हम लोग पास करते हैं। और आप टाइम आउट तो पता है कि कितने समय के लिए करना है। तो अगर आपको एक साथ बहुत सारा स्टोर करना हो कैशे तो उस केस में आप उसको डिक्शनरी के फॉर्म में देकर ये वाला मेथड यूज़ करके इसको स्टोर कर सकते हैं। उसमें टाइम आउट भी आपको देना है अगर देना चाहते हैं तो। जिस तरीके से सेट मैनी उसी तरीके से गेट मैनी भी है। गेट मैनी में कीज़ लिखना है और वर्जन लिखना है। देयर इज़ ऑल्सो अ गेट मैनी इंटरफेस दैट ओनली हिट्स द कैशे वंस। गेट मैनी रिटर्न्स अ डिक्शनरी विथ ऑल द कीज़ यू आस्क्ड फॉर दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द कैशे एंड हैव नॉट एक्सपायर्ड। तो जो एक्सपायर्ड नहीं हुआ है और जो मौजूद है वही आपको रिटर्न में मिलेगा। इसका इस्तेमाल करके आप उसको अचीव कर सकते हैं। एग्जांपल देखिएगा तो और आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा डिलीट का है। आप डिलीट कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू डिलीट कीज़ एक्सप्लिसिटली टू क्लियर द कैशे फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। आपको की लिखना होगा कि आप किस की को डिलीट करना चाहते हैं, किस वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, उस वैल्यू की को आपको मेंशन करना है। अगर उसमें वर्जन दिया हुआ है तो आपको वर्जन भी मेंशन करना पड़ेगा। उस तरीके से डिलीट मैनी है हमारे पास, डिलीट अंडरस्कोर मैनी। दिस मेथड इज टू क्लियर अ बंच ऑफ कीज़ एट वंस। इट कैन टेक अ लिस्ट ऑफ कीज़ टू बी क्लियर्ड। तो ये की की जगह पर एक लिस्ट लेगा जिसमें आप जो जिस को भी डिलीट करना चाहते हैं उनका सभी का की लिख दीजिए, ये उनको डिलीट कर देगा और वर्जन भी आपको मेंटेन करके रखना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कैशे डॉट क्लियर। दिस मेथड इज यूज टू डिलीट ऑल द कीज़ इन दी कैशे। तो ये पूरा का पूरा कैशे आपका क्लियर कर देगा। बी केयरफुल विद द क्लियर विल रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द कैशे नॉट जस्ट द कीज़ सेट बाय योर एप्लीकेशन। तो कैशे में जो कुछ भी होगा सबको डिलीट कर देगा। देन टच हमारे पास एक है, इसका आप यूज़ करते हैं एक्सपायरेशन डेट को अपडेट करने के लिए। मतलब एक्सपायरी का डेट टाइम जो होता है उसको आप सेट करना चाहते हैं, नया एक्सपायरेशन देना चाहते हैं, तो उस केस में आप टच का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुली टच करता है उस की को तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देन इसी तरीके से अगर आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका कोई की का वैल्यू है उसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं
तो आप कर सकते हैं ये बाय वन डेल्टा में इक्वल 1 लिखा हुआ है तो ये बाय 1 इंक्रीज़ करेगा, और DECR का यूज़ करेंगे डेल्टा में 1 लिख कर तो ये बाय 1 डिक्रीज़ करेगा। आप 1 की जगह पर 2 लिखिएगा तो बाय 2 इंक्रीज़ होगा, बाय 2 डिक्रीज़ होगा। तो ये है इसका गेम। अगर आप किसी ऐसे की को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं जो कि नहीं एग्जिस्ट करता, तो उस केस में आपको वैल्यू एरर मिलेगा। देन फाइनली हमारा एक है क्लोज, जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। यू कैन क्लोज द कनेक्शन टू योर कैशे विथ क्लोज इफ इम्प्लीमेंटेड बाय द कैशे बैकएंड। तो ये है हमारा लो लेवल API, लो लेवल कैशे API का पूरा मेथड, जो कुछ भी है सब यहाँ पर रख दिया है मैंने। अभी हम लोग इसको यूज़ करना सीखेंगे और देखेंगे कि इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम एक प्रोजेक्ट बनाने का, जो कि हमारा 88 होगा। तो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट GS88, मैंने एक 88 का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। पिछले वाले को कॉपी कर लेते हैं, कुछ हमें माइनर चेंजेस करनी पड़ेगी जो हम लोग कर लेंगे। तो 88 में मैंने इसको पेस्ट कर लिया। पिछला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा तो कृपया कर इसको देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अभी आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको करना, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है VS स्टूडियो में, अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं हूँ, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मैं हूँ और मुझे जाना है इंस्टॉल ऐप में, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से इंस्टॉल ऐप में क्लिक करूँगा तो मुझे डायरेक्ट ये इंस्टॉल ऐप में भेज देगा और लिस्ट में। ये एक बेहतरीन फीचर है विजुअल स्टूडियो का। सो हमें क्या करना है, बैक टू कोड, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपने ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम लिखना है, मैंने लिख दिया इनरोल। बस अभी फ़िलहाल के लिए हमें इतना ही करना है। इसको मैं कर देता हूँ कट। पुराने वाले को पहले ठीक कर लेते हैं। इसमें क्या क्या हमें चेंजेस करनी, URLs में हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो चलिए इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं URLs को। ये यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉपी किया और ये हमारा अभी वाला ये हमने यहाँ से तक पेस्ट कर दिया। चलिए ये हमारा काम हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अभी हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर कुछ एडिट्स करनी है। जैसे टेम्पलेट में हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए, ये टेम्पलेट फ्रेगमेंट हमें यहाँ नहीं देखना है, तो ये हमें नहीं चाहिए। मैं इसको एडिट कर देता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए ये टेम्पलेट का हमारा एडिटिंग हो गया, इसको कट क्लोज करते हैं। व्यूज़ में आते हैं, यहाँ पर ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसमें हमें बहुत सारा कोड लिखना है। और यहाँ कहीं कुछ है क्या चेंजेस, कहीं और आई थिंक और कहीं कुछ भी नहीं है। बस हमें अब अपना काम यहाँ से शुरू करना है। तो GS88 पहले इसके अंदर चलते हैं। अब एक चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोग लो लेवल कैशे API यहाँ पर यूज़ करने वाले, ये इम्प्लीमेंटेशन है एक तरीके का। तो तीन इम्प्लीमेंटेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पहला हमारा था पर साइट, जिसमें हम लोग इंटायर साइट को कैशे करते थे। दूसरा था हमारा पर व्यू, जिसमें हम लोग किसी एक स्पेसिफिक व्यू को कैशे करते थे। और तीसरा मैंने आपको बताया था टेम्पलेट फ्रेगमेंट का, कि टेम्पलेट पे फाइल में जाकर किसी पर्टिकुलर कोड को आपको अगर कैशे करना हो तो कैसे करेंगे। ये 3 इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा हुआ था। अभी लो लेवल कैशे API में जो कोडिंग पार्ट हमने देखा, जो हमने मेथड्स देखा, वह भी इम्प्लीमेंटेशन में ही आता है। लेकिन सेटअप तो हमें करना पड़ेगा ना, यानी कि कैशे हमारा स्टोर कहाँ पर होगा। ये तो हमने कैशे करने का तरीका देखा कि आप सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, गेट मैनी कर सकते हैं, सेट मैनी कर सकते हैं। ये कैशे करने का तरीका हुआ। लेकिन कैशे होकर वो स्टोर कहाँ पर रहेगा, इसके लिए हमें सेटिंग करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन हमारा पहला है कि आप डेटाबेस कैशिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कि फाइल सिस्टम कैशिंग कर सकते हैं आप, और आप कर सकते हैं लोकल मेमोरी कैशिंग। तो इनमें से जो भी आप चाहें वह आप कर सकते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। मैं तीनों करके यहाँ आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक दिखा रहा हूँ जो कि है डेटाबेस कैशिंग। तो डेटाबेस कैशिंग करने के लिए जो हमारा सेटिंग है वह सेटिंग आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो settings.py फाइल में आइए और चले आते हैं नीचे। सबसे पहले टाइम चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें अपना घर का समय मिल जाए। तो यहाँ पर एशिया लिखा मैंने और कोलकाता लिखा। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप अपना टाइम जोन देखकर यहाँ पर लिख लीजिएगा, ताकि आपको अपने समय के हिसाब से टाइम जोन मिले डेटाबेस में जो कैशे सेव होगा उसका। देन ये हमें फॉल्स कर देना है। ओके, ये इतना काम हो गया। अभी हमें यहाँ पर बस कुछ कोड कॉपी पेस्ट करना है। तो ये बस हमें यहाँ से कैशेज हमने लिखा, डिफ़ॉल्ट में बैकएंड का सेट करना है, ये वाला बैकएंड में सपोर्ट करना है, और इनरोल कैशे हमारे टेबल का नाम होगा। और हमें यहाँ पर रन करना है। सेव हमने किया नहीं, और रन करने के लिए हमें यहाँ पर रन करना है पाइथन
manage.py क्रिएट कैशे टेबल। तो ये आपको रन करना ताकि हमारा ये जो टेबल है हमारे डेटाबेस में जाकर क्रिएट हो जाए। अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा टूल है एक सेपरेट, यहाँ जाना है सी ड्राइव में, जेंगो कोड में मेरा है यहाँ पर 88 और ये देखिए यहाँ पर हमारा टेबल क्रिएट हो गया जो कि अभी फिलहाल के लिए खाली क्योंकि हमने कोई भी कैशे किया हुआ नहीं है। ओके जी, तो ये हमारा काम हो गया, सेटिंग हमारा हो गया। हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि जो भी मेरा कैशे बनेगा उसे मुझे डेटाबेस में सेव करना है। इसी तरीके से आप ये सेटिंग चेंज करके इसको फाइल सिस्टम में सेव करना बना सकते हैं, लोकल मेमोरी में बना सकते हैं। बस आपको ये कोड एडिट करना है। तो मैंने डेटाबेस के लिए डिसाइड किया हुआ है, तो मैं डेटाबेस के लिए मैंने इसे यहाँ सेटिंग किया। बस इसमें कुछ भी नहीं करना, इसको हटाना है और हमारा सारा काम हो जाएगा हमारे व्यू में से। तो एक एक करके मैं आपको मेथड्स दिखाता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है उनको। पहला मेथड हमारा यहाँ पर आता है, मैं इसी में दिखाता हूँ आपको, इसी होम नाम के व्यू में। मुझे पूरे व्यू को कैशे नहीं करना है, मुझे कैशे करना है। देखिए ये जब हमारा रन करेगा, ये व्यू हमारा रन करेगा तो ये रेंडर करेगा इस टेम्पलेट फाइल को, और इस टेम्पलेट फाइल में ऑलरेडी डेटा है 1 2 3 4। ये हमारा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है ऐसा मैं मान लेता हूँ, इसलिए हम लोग इसको कैशे नहीं करेंगे। ये मुझे कैशे नहीं करना है, यानी कि मुझे पूरा ये व्यू कैशे नहीं करना, इसका कुछ पार्ट कैशे करना है और वही पार्ट कैशे करके हम लोग इसमें रेंडर करने के लिए भेज देंगे आगे। तो देखिए कि कैसे होता है। शुरुआत करेंगे कैशे डॉट गेट इस मेथड से। इसमें क्या होता है, एक की होता है, तो की में मैंने लिख दिया मूवी। इसमें हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया हैज़ एक्सपायर्ड। ओके, तो ये क्या करता है, गेट क्या करेगा, अगर मूवी में कोई वैल्यू, ये की है, इस की में अगर कोई वैल्यू है तो उसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने के लिए हम लोग एक वैल्यू बना लेते हैं mv नाम से, तो उसको रिटर्न कर देगा mv में। अगर नहीं है, मूवी में कोई वैल्यू नहीं है, तो उस केस में ये डिफ़ॉल्ट जो हमारा है हैज़ एक्सपायर्ड, ये रिटर्न हो जाएगा हमारे mv में। तो अब हम लोग इसको इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या इफ़ mv इक्वल हैज़ एक्सपायर्ड है। अगर mv में हैज़ एक्सपायर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि मूवी में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि कैशे हमारा क्रिएट नहीं हुआ है। तो इस केस में हम लोग कैशे क्रिएट करवाएंगे। कैशे क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है कैशे डॉट सेट और यहाँ पर की देना है। की क्या होगा, हमारा मूवी होगा, और यहाँ पर आपको दे देना है इसके लिए वैल्यू। तो वैल्यू में देता हूँ, क्या वैल्यू में क्या देना है, कोई मूवी का नाम बताइए, दी मांझी। अगर मैंने देखा ये मूवी तो देखिएगा बहुत मस्त मूवी है। तो ये हमने दे दिया वैल्यू इसका, और इसका हम लोग एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी मतलब टाइम आउट भी हम लोग इसका सेट कर देते हैं 20 सेकेंड, या कर देते हैं 30 सेकेंड, ताकि हमें समय मिले बोलने का। 30 सेकेंड में ये जो हमारा कैश है ये हमारा एक्सपायर हो जाएगा। तो सेट हो गया। सेट होने के बाद हमें यहाँ भी गेट कर लेना है। क्या पूरा लॉजिक है मैं आपको भी समझा दूंगा, बस पहले लिख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा ईजीली। गेट करना है और यहाँ पर सिंपली आपको मूवी लिखना है। क्योंकि यहाँ सेट किया हुआ रहेगा तो डिफ़ॉल्ट का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हमने सिर्फ मूवी लिखा हुआ है। और ये जो mv है हमारा, इसको हम लोग आगे पास कर देंगे। तो यहाँ पर की वैल्यू हमें fm लिख देता हूँ और यहाँ पर mv हो जाएगा। तो ये जो की हमारा है fm, ये हमारा टेम्पलेट में चला जाएगा, यहाँ पर आकर बनेगा एक h2 में मैं लिखता हूँ, यहाँ पर हमारा बन जाएगा वेरिएबल fm। अभी समझिए पूरा लॉजिक। मूवी हमारा की है और वैल्यू हमारा दी मांझी है। हमें ये कैशे में डालना है, ये डेटा हमें कैशे में डालना है। तो मैंने पहले क्या किया, मैं पहले गेट का मैं यूज़ कर रहा हूँ। गेट हमें क्या करेगा, गेट हमें बताएगा कि अगर मूवी में, यानी कि मूवी नाम की की में कोई डेटा है तो वह mv में रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं है तो हैज़ एक्सपायर्ड mv में रिटर्न होगा। तो पहली बार जब ये चलेगा तो मूवी में कुछ भी नहीं रहेगा। जब हम लोग इसको, इस URL को हिट करेंगे जिससे कि हमारा ये व्यू फंक्शन चलेगा, तो मूवी की में कुछ भी कैशे नहीं हुआ होगा, तो मूवी की में कुछ भी नहीं होगा, तो हैज़ एक्सपायर्ड हमारा mv में चला आएगा। फिर हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे क्या mv में हैज़ एक्सपायर्ड है, यानी कि क्या दोनों इक्वल है। तो हाँ इक्वल होगा। तो उस केस में हम लोग समझेंगे कि हमारा जो मूवी की है उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो उसमें हम लोग इस तरीके से सेट कर देंगे वैल्यू। सेट करने के बाद फिर से गेट लगाएंगे और मूवी में जो भी वैल्यू होगा उसे हम लोग गेट करके mv में डाल देंगे। देन mv हमारे यहाँ पर पास होगा रेंडर होने के लिए, और यहाँ पर आपको रेंडर होकर दिखने को मिलेगा। अब जब दोबारा से आप इसको हिट करेंगे फिर से URL को, तो ये होम में चला जाएगा, मतलब होम हमारा फिर से, व्यू हमारा फिर से चलेगा।
अब की बार मूवी में डेटा है तो हैज़ एक्सपायर्ड नहीं आएगा, बल्कि मूवी में जो डेटा है दिमांजी वह MV में आएगा और ये चेक करेगा कि क्या MV इक्वल हैज़ एक्सपायर्ड है। नहीं, अब तो मूवी में दिमांजी है तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये हमारा चलेगा नहीं। और MV में दिमांजी है तो हमें फिर से दिमांजी दिखाई देगा। तो जब तक रहेगा, जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता हमारा कैशे, तब तक दिमांजी ही रहेगा वैल्यू और वही हमें दिखता जाएगा। तो जैसे ही हमारा एक्सपायर हो जाएगा वैसे फिर से हमारा मूवी में जब ये चलेगा तो कहेगा हैज़ एक्सपायर्ड, हाँ हैज़ एक्सपायर्ड MV में, फिर MV में चलाएगा हैज़ एक्सपायर्ड, ये ट्रू होगा और फिर से हमारा सेट हो जाएगा 30 सेकेंड के लिए। अगर आप कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो नया वैल्यू 30 सेकेंड के बाद आपको अपडेट होकर दिखाई देगा, और नहीं तो यही सेट हो जाएगा दोबारा से, फिर 30 सेकेंड के बाद फिर से ये एक्सपायर। तो ये हमारा बेसिक सा लॉजिक है इसका देखने का, सेट और गेट का। अभी हम लोग इसको सर्वर में रन करते हैं और देखते हैं कि हमने जो सोचा वो हमने पाया या नहीं। तो रन सर्वर हमने कर लिया, सर्वर हमने रन किया। अभी हम लोग चलते हैं और होम पेज ओपन करते हैं। होम देखिए हमारे यहाँ बोला कैशे इज़ नॉट डिफाइंड, हमने एक सिली सा मिस्टेक किया हुआ है कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया हुआ। तो फ्रॉम django.core.cache import कैशे, ओके। तो हमने ये इंपोर्ट कर लिया। अभी हमारा कोई एरर नहीं आएगा। इसको वापस से हम लोग रिफ्रेश करते हैं। मैं आपको डेटाबेस में पहले एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी ये खाली है। जब ये URL हमारा हिट होगा, क्योंकि हमने URL में होम हमने कहाँ रखा हुआ है, होम हमने ब्लैंक में रखा हुआ, यानी कि रूट में हमारा है। तो जब ये ब्लैंक हमारा हिट करेगा तो हमारा ये होम चलेगा, होम माने ये वाला चलेगा। ये जब चलेगा तो हमारा ये गेट करेगा कि क्या मूवी की में कुछ है, तो इनिशियली नहीं रहेगा, हैज़ एक्सपायर्ड चलाएगा। फिर ये ट्रू होगा, फिर हमारा सेट होगा 30 सेकंड के लिए, गेट होगा और वही हमें फिर दिमांजी हमें यहाँ पर रेंडर होकर दिखाई देगा, जो हमारा छोटा सा लॉजिक है। तो इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4 और दिमांजी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये जो हमारा डेटा है ये हमारा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, इस वजह से हमने इसको कैशे कर लिया हुआ है। अभी अगर हम लोग इसको चेंज भी कर देते हैं, दिमांजी से हम लोग D1 करते हैं, जो कि एक हॉलीवुड मूवी है आई थिंक, तो ये हमें अभी दिखाई नहीं देगा जब तक कि हमारा पहले वाला एक्सपायर नहीं हो जाता। देखिए अब ये दिमांजी ही रहेगा। तो 30 सेकंड हमारा ये गुजरेगा, उसके बाद हमारा नया डेटा हमें देखने को मिलेगा। अभी जब ये हिट हो रहा है तो अभी मूवी में दिमांजी सेट है, जिसकी वजह से MV में दिमांजी आता है और दिमांजी FM में हमें रेंडर होकर दिखाई देता है। जैसे 30 सेकंड ये गुजरेगा, ये एक्सपायर हो जाएगा और मूवी में फिर से कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट रिटर्न करेगा MV में। लेकिन फिर से ये नया वैल्यू कैशे करेगा और वो नया वैल्यू हमें अपने वेब पेज में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं कि 30 सेकंड हमारा देखिए गुजर गया और हमारा नया डेटा अपडेट होकर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये है सेट का और गेट का कहानी। अब इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने से पहले मैंने एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और मैंने इसको कर दिया है सेव। अब यहाँ पर गेट और सेट इस तरीके से अलग अलग लगाने के बजाय और इफ़ वगैरह लगाने के बजाय आप सिंपली इसको छोटा कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें कि इसको हटाइए और यहाँ पर आप लिख दीजिए कैशे डॉट गेट अंडरस्कोर और अंडरस्कोर सेट। तो गेट करो या फिर सेट करो, अगर गेट होगा तो गेट कर लो, नहीं तो फिर सेट कर दो। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक नया बना रहा हूँ फीस, और फीस हम लोग लिख देते हैं 4000 रुपीज़ और ये हम लोग सेव करेंगे 30 सेकंड के लिए ये भी। उसके बाद यहाँ पर अगर ये गेट करेगा तो रिटर्न करेगा, तो उसके लिए हम लोग इसको MV में डाल देंगे, फिर MV चलाएगा यहाँ पर, देन MV हमारा यहाँ रिटर्न होकर हमें वेब पेज में देखने को मिलेगा FM। या फिर अगर मैं इसको चाहूँ तो चेंज कर सकते हैं हम लोग, MV रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसमें कर दिया। देखिए इसमें क्या होगा कि गेट और सेट क्या करता है कि इस की को चेक करेगा। अगर कैशे में पहले से मौजूद है, एक्सपायर नहीं हुआ है, इसका जो भी वैल्यू होगा वो MV में डाल देगा, फिर MV हमें रेंडर होकर दिखाई देगा। अगर ये की पहले से मौजूद नहीं, इसको सेट कर देगा और 4000 इसमें वैल्यू डाल देगा और 30 सेकंड के लिए इसको कैशिंग कर देगा और फिर ये MV में चला आएगा, फिर MV हमें रेंडर होकर दिखाई देगा। तो मैंने इसको किया है सेव, और सेव करने के बाद पहली बार जब हम इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पर 4000 देखने को मिलेगा। अब ये पहली बार की फीस नहीं था, तो फीस अब की बार हमारा यहाँ पर सेट हुआ है। अगर मैंने आपको कई बार दिखाया ना, देखिए यहाँ पर फीस हमारा सेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फीस की हमारा सेट हुआ है।
तो ये 30 सेकंड के लिए अगर आप यहाँ पर 30 सेकंड से पहले इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। 30 सेकंड के बाद ये फिर से हमारा की सेट होगा और हमें जो भी चेंज है 5000 हमने किया तो 5000 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए हमारा 5000 हो गया तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर देख लीजिए हमने ये डेटाबेस जो हमने निकाला यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर देखिए 1 दिखता है। 1 क्या है यहाँ पर 1 वर्जन है। हमने वर्जन यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है तो यहाँ पर वर्जन है कॉमा देकर वर्जन यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसी की के साथ फीस की वर्जन 1 के साथ हमारा ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। अब सेम की के साथ हमें वैल्यू देना है कोई तो हमें इसका वर्जन चेंज करना पड़ेगा। तो वर्जन इक्वल आप 2 दे दीजिए, 2 में ये सेट हो जाएगा आपका वर्जन 2। की सेम रहेगा, आप सेम वर्जन नहीं देंगे तो इसी की को ये अपडेट करेगा, बट हमें अपडेट नहीं करना है, हमें नया की बनाना है सेम की नेम के साथ। तो उसके लिए आपको वर्जन इसका चेंज करना पड़ेगा। तो हमने चेंज किया यहाँ पर हम लोग 5000 की जगह पर इसको कर देते हैं 200 रुपीज़ और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें 200 दिखाई दे रहा है। हमें हमारा मेन चीज़ यहाँ पर देखना है डेटाबेस में आकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा फीस वर्जन 1 का फीस और वर्जन 2 का हमें फीस दिखाई दे रहा है और इनका अपना अपना अलग अलग डेटा है, अलग अलग एक्सपायरी टाइम है। ओके जी, तो ये है हमारा वर्जन का काम। यहाँ हमने वर्जन का काम भी देख लिया और हमने देख लिया कि सेट और गेट कैसे काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे सेट मेनी और गेट मेनी। इसको कर देता हूँ कॉपी पेस्ट और इसको कर देते हैं कमेंट। कि नया प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ हर एक के लिए, वो तो लेंदी हो जाएगा, इसी वजह से इसी में देख लीजिए। तो इसको हटा देना है। हमें यहाँ यूज़ करना क्या है सेट मेनी और गेट मेनी। तो पहले सेट मेनी में आप बहुत सारा डेटा एक साथ सेट कर सकते हैं जो कि डिक्शनरी हो सकता है। तो हम लोग एक डिक्शनरी पहले बनाते हैं डेटा इक्वल और यहाँ पर एक डिक्शनरी जिसमें की वैल्यू का पेयर होगा। तो पहले नेम, और नेम में आप लोगों को पता है कि मैं क्या लिखता हूँ सोनम। फिर रोल, इसका रोल है 101। तो ये 2 ही डेटा रखते हैं, ये नेम और रोल मेरा डेटा में है और डेटा हमारा क्या है एक डिक्शनरी है। और यहाँ पर हम लोग सेट मेनी का यूज़ करेंगे। तो कैशे डॉट सेट अंडरस्कोर मेनी और ये डिक्शनरी लेता है तो आपको यहाँ पर डेटा लिख देना है। डेटा हमारा एक डिक्शनरी है और इसका एक्सपायरी मतलब टाइम आउट आप सेट कर दीजिए। मैंने यहाँ सेट कर दिया 30 सेकेंड। ये तो हमारा सेट करने का काम करेगा। अभी गेट कौन करेगा? तो गेट करेगा, गेट जो गेट करने के लिए बना है वही गेट करेगा। और कौन गेट करेगा? तो गेट करेगा SB मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ पर कैशे डॉट गेट मेनी और गेट मेनी में हम लोग ये जो डिक्शनरी हमारा है डेटा ये हमने लिख दिया। हम इसको प्रिंट करना चाहें यहाँ पर टर्मिनल में तो SB को प्रिंट करके यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोग SB को यहाँ पर भेज भी देंगे या फिर एक नए की के साथ अगर इसको भेजें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आई बिलीव नए की के साथ अगर भेजते हैं वहाँ पर रेंडर नहीं करता। अच्छा, इस नए की के साथ भेजते हैं, मान लीजिए STU हमने इसका की दे दिया और यहाँ पर हमारा SV हो जाएगा, MB होने की वजह। अभी ये जो हमारा STU है इसमें क्या है डिक्शनरी है, डिक्शनरी यानी कि की वैल्यू होगा इसमें। तो ये हमारा जाएगा इस टर्मिनल में और यहाँ पर आप इसको इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं STU डॉट नेम तो मिल जाएगा सोनम और STU डॉट रोल तो इससे मिल जाएगा हमें 101। ओके जी, बाकी यहाँ हमने SB को प्रिंट भी किया है तो हमें टर्मिनल में दिखाई भी देगा कि SB में एक्चुअली में है क्या, जो कि STU के थ्रू हमारे रेंडर होने के लिए यहाँ पर जा रहा है। तो ये सब बेहतर एग्जामिन कर पाएंगे। तो पहले हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद पहले डेटाबेस देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, हमें 3 डेटा यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से हिट करेंगे, ये हमने हिट किया। देखिए सोनम और 101 हमें कैशे भी हो गया होगा और हमें यहाँ डेटा भी दिखाई दे रहा है। तो पहले डेटाबेस में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा ये कैशे हो गया वर्जन 1 के साथ नेम और रोल इसका अपना अपना वैल्यू है और टाइम आउट सेम रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर चेंज किया, चूँकि ये सेट हो चुका है तभी सेट मेनी अगर हम लोग नहीं भी यूज़ करते हैं, कमेंट कर देता हूँ, सेव किया तो डायरेक्टली गेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। रिफ्रेश किया 30 सेकंड तक ये हमारा बना हुआ रहेगा। कोई डेटा अगर आप चेंज करते हैं, सोनम की जगह मैंने कर दिया राहुल, सेव किया तो 30 सेकंड अगर नहीं हुआ होगा तो हमें ये सोनम ही मिलती, लेकिन 30 सेकंड हो चुकी हमारा हो गया है, इसी वजह से हमारा वो एक्सपायर हो गया
और हमें यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। 30 सेकंड हमारा समय बहुत कम था और इसी से आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कभी यहाँ बोलते हैं कभी यहाँ बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ पूरा। ये हमारा सेट है। सेट मेन्यू में हमने रखा हुआ है डिक्शनरी 30 सेकंड के लिए। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें सोनम और 101 मिलेगा। ये हमें हमारा सेट हो गया। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। सेट एक बार हमारा हो चुका है। अब हम कैशेस इसको गेट कर लेंगे। दोबारा से सेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको चेंज करते हैं, सोनम को हमने राहुल कर दिया, तो भी ये हमें चेंज होकर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कैशेस हमें रिटर्न आ रहा है सोनम। जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक हमारा नया अपडेट नहीं होगा। अपडेट तभी होगा जब ये भी हमारा कमेंट से बाहर होना चाहिए, तभी ना जाकर सेट होगा ये हमारा। तो जैसे ही हमारा 30 सेकंड ख़त्म होगा, राहुल जाकर सेट हो जाएगा और हमारा दिखाई देगा हमें डेटा अपडेटेड। देखिए राहुल हो गया सेट। और यहाँ पर अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा की अभी भी वही रहेगा, बट हमारा वैल्यू चेंज हो चुका है। ये हमारा गेट मेनी और सेट मेनी। यहाँ पर भी आप देखिए एसवी को मैंने प्रिंट किया हुआ है तो हमें यहाँ पर एक डिक्शनरी दिखाई दे रहा है और यह डिक्शनरी एसटीयू के फॉर्म में यहाँ पर जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर डॉट ऑब्जेक्ट को जैसे एक्सेस करते हैं वैसे हमने एक्सेस किया हुआ है। ओके, तो ये हमारा एक हो गया। अभी एक और हमारे पास बचा हुआ है। नहीं, अभी तो बहुत है यार। एक क्या बहुत है, तो इसको पहले एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देन ऊपर वाले को हम लोग कर देंगे कमेंट। अब मान लीजिए डिलीट की बारी आती है। डिलीट करना है मुझे, तो कैसे करेंगे जी? डिलीट हमें करना है कुछ इस तरीके से। बेहद ही ईजी है। आपको किसको डिलीट करना है पहले सोच लीजिए। मुझे डिलीट करना है कौन से की को डिलीट करना है। यहाँ पर देखिए डेटाबेस में लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास डिलीट होने के लिए इतनी सारी चीज़ें। तो किसको डिलीट करना है? मान लीजिए मुझे डिलीट करना है किसको? रोल को। तो 1 है इसका वर्जन, रोल है इसका की। तो आपको सिंपली यहाँ पर की मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पर की मेंशन कर दिया रोल। ओके, अब ये रोल हमारा डिलीट हो जाएगा और ये भी रन करेगा ये वाला हमारा, तो हमारा रोल डिलीट हो जाएगा। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए डेटाबेस में भी हमारा रोल है। ओके, यहाँ पर रोल है हमारा। इसको हम लोग करते हैं रिफ्रेश। ओके, हमारे यहाँ पर SV नॉट डिफाइंड बता रहा है। ये यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ कोई भी SV नहीं है। अब इसको रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश हो गया। अभी देखिए यहाँ पर हमारा रोल हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। देखिए रोल हमारे यहाँ से डिलीट हो गया। अब हम लोग फीस को डिलीट करेंगे। देखिए फीस हमारा 2 है, एक तो वर्जन 1 के साथ है और एक वर्जन 2 के साथ है। तो हम लोग अगर सिंपली फीस लिखेंगे तो वर्जन 1 वाला हमारा डिलीट होगा। अगर हम लोग वर्जन मेंशन कर देंगे 2, तो हमारा 2 वाला डिलीट होगा। चलिए करके दिखाता हूँ। देखिए फीस की जगह पर अगर हम लोग सिंपली सिर्फ फीस लिख दें तो हमारा वर्जन 1 वाला डिलीट होगा। लेकिन मुझे वर्जन 2 का करना है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि वर्जन इक्वल 2। और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद फिर से डेटाबेस में देख लीजिए, एक 1 के साथ है, एक 2 के साथ है। हमें 2 वाला डिलीट करना था, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि मुझे 2 वाला डिलीट करना है और हमें बस सिंपली इसको रन करना है। और डेटाबेस में जाकर देखिए 2 वाला आपका डिलीट हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप कैशे डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया डिलीट करने की बात। अभी हम लोग इसको कर देते हैं एक बार कॉपी पेस्ट। अगर डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट की बात करें तो हमारे पास ऐसा वैल्यू होना चाहिए। एक मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ से, पहले कैशे लिखा डॉट सेट और हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे? एक की जो कि हमारा रोल है और इसका वैल्यू दे देंगे हम लोग 101 और ये हमारा हो जाएगा 40 सेकंड के लिए या फिर 30 सेकंड के लिए। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको गेट कर लेते हैं या फिर ऊपर वाला जो हमारा था उसको हम लोग एक्टिव करते हैं। ये जो हमारा कोड है इसको कॉपी करता हूँ मैं और इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, इसी से हमारा काम हो जाएगा ऐसा मुझे लगने लगा है। बस हमें की में एक वैल्यू सेट करना है, तो इससे तो हमारा काम बन जाना चाहिए। तो इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और डेटाबेस में आकर देखिए हमारा यहाँ रोल का दिख रहा है। अभी रोल का जो वैल्यू है वह मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। गेट करेंगे इसको हम लोग कैशे डॉट गेट और जो की है हमारे यहाँ पर रोल ये, और ये मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। ठीक है, रिटर्न वैल्यू RV इक्वल टू जो भी हमारा रिटर्न होगा वो हम RV में चलाएगा। फिर RV को हम लोग सिंपली प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर RV। ये टर्मिनल आपको दिखाई देगा। आप चाहते हैं तो इसको आप कर सकते थे कहाँ पर?
वेब पेज में, यानी कि यहाँ पर दिखा सकते हैं, बट मैं उतना लफड़ा नहीं ले रहा हूँ, मैं बस यहीं पर आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको देखिए रिफ्रेश करते हैं। पहले यहाँ पर हमारा देखिए आता है 101, यानी कि रोल का जो भी वैल्यू है 101 वह हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और डेटाबेस में हमारा ये अपडेट होता है, रोल में वैल्यू अपडेटेड टाइम के साथ। तो हमें सेट नहीं करना, हमें गेट भी नहीं करना, हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना, यानी कि रोल का जो भी वैल्यू है 101 उसे हमें बाय 1 या फिर बाय 2 इंक्रीज़ करना है। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको करना है कैशे डॉट DECR, यानी कि डिक्रीज़ करना है तो DECR लिखिए और की लिखिए कि किस में डिक्रीमेंट आपको करना है। मुझे रोल में करना है, कितना करना है वह वैल्यू आप डेल्टा में लिखेंगे। तो मुझे बाय 1 इसको डिक्रीज़ करना है। ये रिटर्न करता है, तो यहाँ पर DV लिख देना है। यहाँ पर आपको आंसर, यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा जब इसको हिट करेंगे। ये हमने किया हिट। ओके, हमारा रोल की जो है एक्सपायर हो चुका है, सत्यानाश। तो रोल की को हमें फिर से सेट करना पड़ेगा जी, और उसको सेट करने के लिए हम लोग वापस से चले आएंगे अपने उस यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेट करता हूँ लंबे वक्त के लिए, यानी कि यहाँ पर 600 सेकेंड के लिए मैं इसको कर देता हूँ सेट। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये हमारा सेट हो गया। आप यहाँ पर आकर देखिए कि हमारा रोल 600 सेकेंड्स के लिए, लंबे समय के लिए। वापस से आते हैं जो हम लोग कर रहे थे वही, यानी कि डिलीट वाला काम। तो आपको यहाँ से यहाँ मैं पूरा हटा देता हूँ इस बार, सॉरी डिक्रीमेंट वाला काम। DV इक्वल कैशे डॉट DECR, किसको करना है, रोल को करना है। तो रोल लिखिए, कितने से करना है वो आप डेल्टा में लिखेंगे, तो मुझे 1 से करना है। और यहाँ पर प्रिंट कर लेना है हमें DV। सेव कीजिए इसको, सेव करने के बाद यहाँ पर हिट कीजिए, हिट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर आकर देखेंगे, देखिए हमारा 101 वैल्यू था रोल का, बाय 1 डिक्रीज़ किया तो इसका वैल्यू अभी करंट वैल्यू हो गया 100। आप चाहें तो 2 से इसको डिक्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लिखिए, ये 2 से डिक्रीमेंट होकर आपको दिखेगा। हमारा 100 हो चुका था 101 के बाद। मैं पहले 1 हमने माइनस किया, फिर हमारा बचा 100, फिर 100 में से 2 माइनस किया तो हमारा बचा 90। फिर इसमें से 2 माइनस करेंगे तो डिक्रीज़ होता जाएगा। सिर्फ इसे इंक्रीज़ करना है, तो आपको इंक्रीज़ करने के लिए INCR लिखना है। ये इंक्रीज़ करेगा बाय 3, इसको मैं इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसमें ध्यान रखें, इसमें अभी 98 है। अभी देखिए 98 में आप 3 इंक्रीज़ करेंगे, तो 3 इंक्रीज़ करने के बाद 101 हो गया। अभी इसमें से हम लोग अगर 2 इंक्रीज़ करते हैं तो 101 में 2 और इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 103। तो मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको 103 देखने को मिलेगा। तो ये करंट वैल्यू से डिक्रीज़ होता है और करंट वैल्यू से इंक्रीज़ होता है। तो ये डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का गेम था। ध्यान रखिएगा, पहले आपको रोल का वैल्यू सेट कर लेना, उसके बाद आपको डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करना, वरना ये वाला व्यू फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। इसको कर देता हूँ सेव। एक और हमारा बचा हुआ है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल मतलब, उसका मतलब होता है क्लियर ऑल कि जितने भी हमारे कैशे हैं उन सभी को मुझे हटा देना है यहाँ पर से, ये सब मेरा गायब हो जाना चाहिए। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, इसको कमेंट से हटा देते हैं। इसमें सिंपल सा तरीका है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर कैशे डॉट क्लियर, बस यही लिखना है। सेव किया, सेव करने के बाद इसको आप रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पर देखिए डेटाबेस में इतना सारा हमारा कैशे है। रिफ्रेश करेंगे, एक भी कैशे नहीं बचेगा, सारा हमारा डिलीट हो गया। ओके, तो ये है क्लियर, पूरा कैशे क्लियर करने का तरीका। इसको हम लोग इस तरीके से नहीं यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में या टर्मिनल में ही यहाँ से रन करते हैं। यहाँ से कैसे रन करना है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि बहुत सारा कैशे है मेरा इस प्रोजेक्ट में, तो मुझे इसको कैशे को क्लियर करना है। एक्सपायर हो चुका है, मेरा डेटाबेस फुल हो रहा है, तो मुझे क्लियर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर पाइथन manage.py और शेल ओपन करना है। जैसे शेल को ओपन करेंगे इस तरीके से 3 आपको एंगल ब्रैकेट दिखेगा। बस यहाँ पर पहले आपको इसको इंपोर्ट करना है, जो आप ये यूज़ करते हैं उस तरीके से। ये कॉपी करके और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। फिर यहाँ पर जो आपने कैशे क्लियर लिखा ये वाला, इसको कॉपी कीजिए, कॉपी और यहाँ पर आकर पेस्ट करके और इंटर प्रेस कीजिए, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। यहाँ डेटाबेस में से जितना भी हमारा कैश है वह सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये
प्रोग्राम के थ्रू, यहाँ टर्मिनल के थ्रू कैशे क्लियर करने का तरीका है। और ये व्यू से, व्यू से आप यूज़र को तो ये ऑप्शन नहीं देंगे कि वो URL बटन में क्लिक कर सारा कैशे क्लियर करे, नहीं, वो प्रोग्रामर का जिम्मेदारी है कि वो क्लियर करे और उसी के पास इसका राइट होना चाहिए, फिर एडमिन के पास होना चाहिए। इससे बाहर आने के लिए क्विट फंक्शन आपको लिखना है, इससे आप बाहर आ जाते हैं शेल से, पाइथन शेल से। ओके जी, तो ये हो गया हमारा लो लेवल API का पूरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ से कमेंट, और शुरुआत कीजिएगा आप लोग इस ऊपर वाले एग्जाम्पल से। जब आपको ये कोड मिलेगा तब थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ठीक है। जैसा मैं कोड आपको दे रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आप रन करते जा रहे हैं, वैसा नहीं करना है। सोच कर रन करना है। जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझना है और रन करना है। ऐसा नहीं कि कमेंट हटाना है और रन करते जाना है। कहीं कुछ एरर मिल रहा है, उसको ठीक करना है कि क्यों हो रहा है, क्या मैंने बोला है उसके लिए, वह भी आपको ठीक करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला है कि रोल आपका होना चाहिए, अब रोल है ही नहीं और उसमें आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की कोशिश करते, कैसे होगा ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा लो लेवल API जेंगो में, लो लेवल कैशे API जेंगो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।